राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री लड्डू गोपाल सरकार की जय। प्रिय श्रोताओं, आज एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत सी माताओं, बहनों और भक्तों के मन में आता है। प्रश्न यह है कि क्या मासिक धर्म यानी पीरियड्स के समय पर लड्डू गोपाल की सेवा की जा सकती है या नहीं। इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, संत महात्माओं का मत क्या है और एक भक्त को क्या करना चाहिए। आइए इस वीडियो को विस्तार से समझते हैं। उससे पहले जिसके पास भी लड्डू गोपाल है वे कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस किस के पास लड्डू गोपाल है। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मासिक धर्म कोई बीमारी या पाप नहीं है। ये भगवान द्वारा स्त्री को दिया गया एक प्राकृतिक और शारीरिक नियम है। इसीलिए किसी भी स्त्री को स्वयं को अपवित्र, दोषी या भगवान से दूर समझने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं और वे अपने भक्त के प्रेम को देखते हैं, शरीर की अवस्था को नहीं। यही कारण है कि पीरियड्स के समय भी भगवान का नाम जपना, भजन करना, कथा सुनना, श्रीमद् भागवत पढ़ना, भगवान का स्मरण करना और मन ही मन उनकी सेवा करना पूरी तरह से उचित माना गया है। लेकिन जब बात लड्डू गोपाल की प्रत्यक्ष सेवा की आती है, जैसे उन्हें स्नान कराना, वस्त्र बदलना, श्रृंगार करना, भोग लगाना या उन्हें हाथ लगाकर सेवा करना, तब अधिकांश वैष्णव संत महात्मा और परंपरागत आचार्य कुछ दिनों का विराम रखने की सलाह देते हैं। इसका कारण स्त्री को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में इन दिनों उसे विश्राम देने की व्यवस्था थी। पहले के समय में स्त्रियों पर घर और परिवार की बहुत अधिक जिम्मेदारियां होती थी। इसलिए ऋषि मुनियों ने इन दिनों उन्हें पूजा पाठ और अन्य कार्यों से विश्राम देकर शरीर को आराम देने की व्यवस्था बनाई थी। अनेक संत महात्मा बताते हैं कि यदि घर में लड्डू गोपाल विराजमान हो तो मासिक धर्म के दिनों में उनकी सेवा परिवार का कोई अन्य सदस्य कर दे। यदि माता, बहन या बेटी प्रतिदिन सेवा करती है तो वे उन दिनों दूर से प्रणाम करे, नाम जप करे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके कहे, हे ठाकुर जी, कुछ दिनों तक मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर पाऊंगी, कृपया मेरी भावना को स्वीकार कीजिए। शास्त्रों में भगवान के अनेक भक्तों की कथाएं मिलती है जहाँ भगवान ने बाहरी नियमों से अधिक भक्त के प्रेम को महत्व दिया। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर रानी के केले के छिलके खाए, सबरी के जूठे बेर खाए, क्योंकि वहाँ प्रेम था। इसीलिए यदि किसी स्त्री के मन में ये चिंता हो कि पीरियड के कारण भगवान उससे नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान अपने भक्त से कभी नाराज नहीं होते। वे भक्त की परिस्थिति और भावना दोनों को जानते हैं। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि घर में लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। ऐसे में अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नियम बताए गए हैं। कुछ संत कहते हैं कि केवल आवश्यक सेवा श्रद्धा से कर सकते हैं, जबकि कुछ संत पूर्ण विराम रखने की सलाह देते हैं। इसीलिए जिस गुरु, आचार्य या परंपरा से आपने दीक्षा या मार्गदर्शन लिया हो, उनके नियमों का पालन करना सबसे उचित माना जाता है। हमें ये भी समझना चाहिए कि भक्ति का मूल आधार प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है। यदि शरीर की किसी अवस्था के कारण कोई भक्त भगवान को याद करना छोड़ दे तो ये उचित नहीं है। भगवान का नाम लेने पर कोई रोक नहीं है। आप राधे राधे, हरे कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम या अपने इष्ट मंत्र का जाप कर सकती है, भगवान का ध्यान कर सकती है, उनकी कथा सुन सकती है और मन ही मन उनकी सेवा कर सकती है। संत महात्माओं का पारंपरिक मत यही है कि मासिक धर्म के दिनों में लड्डू गोपाल की प्रत्यक्ष स्पर्श सेवा, स्नान, श्रृंगार और भोग अर्पण से विराम रखा जाए तथा भगवान का स्मरण, जप, भजन और मानसिक सेवा जारी रखी जाए। वही आधुनिक समय में कुछ संत इस विषय में उदार मत भी रखते हैं कि यदि कोई भक्त परंपरागत वैष्णव नियमों का पालन करना चाहता है तो वह उन दिनों प्रत्यक्ष सेवा में विराम रख सकता है और भगवान का स्मरण कर सकता है।
अंत में यही याद रखिए कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, शरीर की अवस्था के नहीं। यदि आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा, भक्ति और समर्पण है तो भगवान आपकी प्रत्यक्ष भावना को स्वीकार करते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में भगवान से दूर मत जाइए, उनका नाम लेते रहिए, उनका स्मरण करते रहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो भक्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री लड्डू गोपाल सरकार की।